तो जो लोग YouTube पर कंटेंट बनाते हैं, उनके मन में एक सवाल अक्सर आता है कि आखिर ये मोनेटाइजेशन के नियम इतने उलझे हुए क्यों हैं? चलिए, आज हम इसी एडवर्टाइजर फ्रेंडली कोड को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि एक क्रिएटर के लिए इसके असल में क्या मायने हैं। हाँ, ये वही सवाल है जो आप जानते हैं लगभग हर क्रिएटर के दिमाग में घूमता है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि कुछ वीडियोस पर तो एड्स की बारिश हो जाती है, कुछ पर गिने चुने एड्स आते हैं और कुछ पर बिल्कुल जीरो। तो इसका जवाब यूट्यूब की अपनी पॉलिसीज में ही छिपा है। इसको ना एक तरह से ऐसे समझिए। देखिए, एक तरफ है एडवर्टाइजर्स, जिनके लिए अपनी ब्रांड सेफ्टी सबसे ऊपर है ना? कोई भी ब्रांड ये नहीं चाहेगा कि उनका एड किसी कंट्रोवर्शियल कंटेंट के साथ दिखे। और फिर दूसरी तरफ है हम क्रिएटर्स, जिन्हें चाहिए क्रिएटिव फ्रीडम, अपनी बात कहने की आज़ादी। तो यूट्यूब की ये जो गाइडलाइंस है ना, वो बेसिकली इन्हीं दो चीज़ों के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने की कोशिश है। ओके, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले कि एड्स के रूल्स हैं ही क्यों, फिर ये ग्रीन, येलो और रेड लाइट का सिस्टम क्या है, इसके बाद कॉन्टेक्स्ट इतना ज़रूरी क्यों है, और आखिर में अगर मोनेटाइजेशन में कोई इशू आ जाए तो उससे डील कैसे करना है। तो इन सारे कॉम्प्लेक्स रूल्स को आसान बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक सिंपल ट्रैफिक लाइट सिस्टम का। बहुत आसान है। ग्रीन का मतलब फुल मोनेटाइजेशन यानी पूरी कमाई, येलो यानी लिमिटेड मोनेटाइजेशन, थोड़ी कम कमाई, और रेड मतलब नो मोनेटाइजेशन, जीरो। ये मॉडल पूरी चीज को समझने में काफी मदद करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सिग्नल से, द ग्रीन लाइट यानी फुल एड्स। सच कहूं तो यही वो गोल है जो ज़्यादातर क्रिएटर्स अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि ये कंटेंट के लिए सबसे सेफ जोन माना जाता है। ग्रीन लाइट का मतलब बिल्कुल साफ है। इसका मतलब है कि कंटेंट सभी एडवर्टाइजर्स के लिए एकदम आदर्श और सेफ है। और इसका नतीजा? इसका सीधा नतीजा है मैक्सिमम रेवेन्यू, यानी वीडियो से होने वाली कमाई सबसे ज्यादा होती है। यही है वो सेफ जोन जहां हर क्रिएटर पहुंचने की कोशिश करता है। अच्छा, आप इसके कुछ उदाहरण देखते हैं जो काफ़ी दिलचस्प हैं। मान लीजिए वीडियो में कोई हल्के फुल्के अपशब्द हैं और उन्हें बीप कर दिया गया है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरह अगर क्राइम या हिस्टोरिकल इवेंट्स पर कोई एजुकेशनल डिस्कशन हो रहा है, तो वो भी ग्रीन जोन में ही आएगा। यहाँ तक कि अगर कंटेंट में ये समझाया जा रहा है कि कोई चीज़ खतरनाक क्यों है, तो उसको भी सेफ ही माना जाता है। ओके, ग्रीन लाइट क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सिग्नल पर, द येलो लाइट। और ये दोस्तों क्रिएटर्स के लिए सबसे आम और सबसे कंफ्यूजिंग कैटेगरी है। ये एक कॉशन जोन है जहां चीजें थोड़ी बारीक हो जाती हैं। तो येलो लाइट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंटेंट कुछ ब्रांड्स के लिए तो ठीक है, पर सभी के लिए नहीं, और इसका सीधा असर कमाई पर पड़ता है। ऐसे वीडियोस पर एड्स कम आते हैं और इस वजह से रेवेन्यू भी नेचुरली कम हो जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर कौन सी चीजें हैं जो किसी वीडियो को इस येलो जोन में ला सकती हैं? देखिए, मान लीजिए टाइटल या थंबनेल में कुछ मॉडरेट स्वेयर वर्ड्स हैं, या फिर वीडियो में किसी असली लड़ाई की फुटेज है। इसके अलावा थोड़े सजेस्टिव थंबनेल्स या टाइटल में सेक्सुअल जोक्स, ये चीजें भी अक्सर वीडियो को येलो लाइट की तरफ धकेल देती हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, और भी कई बारीकियां हैं, जैसे पॉलिटिकल डिबेट्स पर बहुत स्ट्रांग ओपिनियन रखना, किसी ट्रेजेडी पर बहुत इमोशनल कमेंट्री करना, या फिर नॉन वायलेंट कॉन्टेक्स्ट में, मतलब हिंसा के बिना फायर आर्म्स दिखाना। ये सारे टॉपिक्स भी अक्सर येलो जोन में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि ये कुछ एडवर्टाइजर्स के लिए थोड़े सेंसिटिव हो सकते हैं। चलिए, अब हम आते हैं फाइनल और सबसे गंभीर कैटेगरी पर, रेड लाइट यानी नो एड्स। ये एक क्लियर नो गो जोन है, एक ऐसी जगह जहां से क्रिएटर्स को हर हाल में बचना ही चाहिए। रेड लाइट का मतलब एकदम साफ है कि कंटेंट एडवर्टाइजर्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इसका नतीजा ऐसे वीडियो से एड रेवेन्यू से जीरो कमाई होती है, बिल्कुल जीरो। यहाँ कुछ ऐसी क्लियर रेड लाइंस हैं जिन्हें क्रॉस नहीं किया जा सकता, जैसे टाइटल में बहुत ज़्यादा गाली गलौज या हेट स्लर्स का इस्तेमाल, वीडियो में ग्राफिक खून खराबा या कोई गंभीर चोट दिखाना, और सबसे ज़रूरी रेस, रिलीजन या जेंडर के आधार पर किसी भी ग्रुप को टारगेट करना। ये सब चीज़ें सीधे सीधे रेड लाइट कैटेगरी में आती हैं। और इसके अलावा डेंजरस चैलेंजेस या सेल्फ हार्म को प्रमोट करना, टैक्स चोरी करना या अकाउंट हैक करना सिखाना, या फिर ड्रग यूज दिखाना और हथियारों की बिक्री को बढ़ावा देना, ये सब भी पॉलिसी का साफ साफ उल्लंघन है, और इस पर कोई ऐड नहीं मिलता। अब आते हैं इस पूरी डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पर, कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ। देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि कंटेंट में क्या दिखाया जा रहा है, असली बात यह है कि उसे कैसे और क्यों दिखाया जा रहा है।
जो इंटेंट है, जो इरादा है, वही आखिर में तय करता है कि वीडियो पर कौन सी लाइट जलेगी। YouTube बेसिकली 3 जरूरी फैक्टर्स पर गौर करता है। वीडियो का टोन कैसा है, उसके पीछे का इंटेंट यानी इरादा क्या है, और क्या कंटेंट एजुकेशनल है या प्रमोशनल। इन्हीं 3 चीजों के बेस पर सिस्टम हो या ह्यूमन रिव्यूअर्स अपना फैसला लेते हैं। इसको ना एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए टॉपिक एक ही है, जीएसटी फ्रॉड। अगर वीडियो का टाइटल है जीएसटी स्कैम एक केस स्टडी, तो ये साफ साफ एजुकेशनल है और इसको आराम से ग्रीन लाइट मिल जाएगी। लेकिन अगर टाइटल है जीएसटी फ्रॉड कैसे करें, तो ये हार्मफुल एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है और इसको सीधे सीधे रेड लाइट मिलेगी। देखा, टॉपिक एक, पर इरादे ने पूरा खेल बदल दिया। अच्छा, अब इस पर आते हैं कि अगर मोनेटाइजेशन से जुड़ी कोई समस्या आ ही जाती है तो क्या करना चाहिए। ये जानना बहुत जरूरी है कि आगे के कदम क्या होने चाहिए। तो चलिए मान लेते हैं कि किसी वीडियो पर येलो आइकॉन आ गया। अब आगे क्या? घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक पूरा प्रोसेस है जिसे फॉलो किया जा सकता है। ऐसे में ह्यूमन रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट की जा सकती है, यानी किसी इंसान से उस वीडियो को चेक करवाया जा सकता है। प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। स्टेप 1 YouTube स्टूडियो में जाना है। स्टेप 2 मोनेटाइजेशन कॉलम ढूंढना है और स्टेप 3 रिक्वेस्ट ह्यूमन रिव्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद एक एक्सपर्ट उस वीडियो को रिव्यू करेगा और फाइनल फैसला लेगा। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। टाइटल्स और थंबनेल्स में कड़े अपशब्दों से बचना चाहिए। चौंकाने वाले या ग्राफिक विजुअल्स का इस्तेमाल नहीं करना है। किसी भी तरह की गैरकानूनी या नफरत भरी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देना है। और हाँ, सबसे ज़रूरी, सेंसिटिव टॉपिक्स पर हमेशा एक एजुकेशनल और न्यूट्रल नज़रिया रखना बेस्ट होता है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना बनता है। जैसे जैसे ऑनलाइन कल्चर बदल रहा है, जैसे जैसे एडवर्टाइजर्स की उम्मीदें बदल रही हैं, आने वाले समय में एडवर्टाइजर फ्रेंडली की ये जो परिभाषा है, ये कैसे बदलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आगे चलकर कंटेंट क्रिएशन के पूरे भविष्य को आकार देगा।